राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह जब कुंडली के दूसरे भाव में होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। वीनस इन द सेकंड हाउस ऑफ योर होरोस्कोप। दूसरे भाव को अगर हम समझें तो दूसरा भाव होता है धन का, बचत का, आपकी सेविंग्स, आपकी वेल्थ का। और दूसरा भाव वाणी का भी होता है, आपकी स्पीकिंग एबिलिटी। फूड इनटेक का भी होता है कि आप भोजन कैसा करते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, ये भी दूसरे भाव से देखा जाता है। दूसरा भाव आपके कुटुंब का भी होता है, फैमिली लीनिएज, आपके पारिवारिक माहौल का। इसके अलावा दूसरा भाव आपके चेहरे का होता है, फेस, आँखें, आपका मुंह यानी माउथ, ये भी दूसरे भाव से देखा जाता है। गहने और जो भी कीमती रत्न होते हैं उनका इकट्ठा होना भी दूसरे भाव से देखा जाता है। शुक्र को अगर हम समझें तो शुक्र कारक है सुंदरता का, आकर्षण का, भोग विलास का, आपका ऐश्वर्य का, यानी आपकी जो लग्जरी है, कितना भोग पाते हैं, वो शुक्र बताता है। कला का और स्त्रीत्व, जो फेमिनिटी एक एलिमेंट होता है, उसका शुक्र कारक है। इसके अलावा विवाह, वैवाहिक जीवन, रिलेशनशिप, संबंधों का कारक शुक्र है। शुक्र जब दूसरे भाव में हो तो शुक्र के लिए ये एक मजबूत स्थिति मानी जाती है, क्योंकि ऐश्वर्य यानी वेल्थ, लग्जरी, लक्ष्मी कारक ग्रह आपके धन भाव में है। और नेचुरल जोडिएक यानी कि काल पुरुष के जन्मांक में शुक्र दूसरे भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो दूसरे भाव का शुक्र धन की बचत यानी कि वेल्थ एकमुलेशन, लग्जरी आइटम्स, गहने रतन, इनको इकट्ठा करने का एक जुनून आपको देगा। पैशन होगा इन सब चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए आपके अंदर। और अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा भोजन करना, शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना, ये सब आपके शौक़ होंगे। अपने परिवार और कल्चर के साथ आप जुड़कर रहना चाहेंगे, क्योंकि शुक्र को टीम में काम करना, दूसरों से कोऑपरेट करना अच्छा लगता है। दोस्तों, जब भी कोई ग्रह किसी भाव में बैठता है तो अपने कारकत्व को, जो उसके कारकत्व के गुण होते हैं, उनको भाव की चीज़ों में मिलाकर वो भाव के फलों की इच्छा यानी कि डिजायर पैदा करता है। अब ये इच्छाएं वास्तविकता में कितनी पूरी होंगी, ये ग्रह का बल निर्धारित करता है। साधारणतः शुक्र अगर दूसरे भाव में मिथुन राशि में है, कर्क राशि में है, सिंह राशि में है, तुला राशि में है, वृश्चिक राशि में भी और कुंभ राशि में भी, मीन राशि में भी दूसरे भाव का शुक्र अच्छा माना जाता है। शुक्र अगर दूसरे भाव में मजबूत स्थिति में है, मतलब शुक्र कुंडली के अच्छे भावों का स्वामी होकर दूसरे भाव में बैठा है, शुक्र पाप प्रभाव से मुक्त है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो ऐसा दूसरे भाव में बैठा हुआ शुक्र अपनी दशा अंतरदशा में बहुत धन देता है। वेल्थ एकोमुलेशन होगा, ऐश्वर्यशाली बनाएगा आपको, लग्जरी का आप उपभोग करेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, गहने जवाहरात रतन, इन सब को आप इकट्ठा करेंगे। तब आपकी वाणी में मिठास होगी, आकर्षण होगा और वाणी प्रभावशाली भी होगी। वाणी से जुड़े हुए जो कैरियर हैं, यानी कि वाणी के प्रोफेशन, जैसे कि सिंगिंग, मोटिवेशनल स्पीकर्स, रिलेशनशिप मैनेजर्स, सेल्समैन, मार्केटिंग, इन सब से आप धन भी कमा सकते हैं। आपकी वाणी में काउंसलिंग और डिप्लोमेसी होगी, आक्रामकता नहीं होगी। आपका चेहरा आकर्षक होगा, चेहरे में आपकी आंखें जो होंगी विशेषकर वो बहुत सुंदर दिखाई देंगी। आप अपनी असली उम्र से कम उम्र के दिखाई देंगे। बचपन आपका अभाव में नहीं गुजरेगा, बचपन अच्छा गुजरा होगा। शुक्र दूसरे भाव में मजबूत तो जीवन साथी आपको धनी मिल सकता है, या आप शादी के बाद भी धनी हो सकते हैं। आर्टिस्टिक चीज़ें, फैशन, मॉडलिंग, सिनेमा, ब्यूटी आइटम्स, परफ्यूम बिजनेस, ज्वेलरी बिजनेस, कॉस्मेटिक आइटम्स, लग्जोरियस रेस्टोरेंट, इन नक्षत्रों के व्यवसाय से आप धन कमा सकते हैं। स्त्रियों, फीमेल्स से जीवन में लाभ होगा। अगर कुंडली में गुरु और बुध भी अच्छी पोजीशन में है तो आप फाइनेंसर भी बन सकते हैं। इसके विपरीत अगर शुक्र दूसरे भाव में मेष राशि में है, वृष राशि में भी, कन्या राशि में, धनु राशि में और मकर राशि में साधारणतया अच्छा फल देता हुआ नहीं पाया जाता है। शुक्र अगर कुंडली में निर्बल है, कुंडली के अशुभ भावों का स्वामी है, पाप पीड़ित है, तब अपनी दशा अंतरदशा में धन व व्यवसाय संबंधी परेशानी देगा।
वेल्थ अकोमुलेशन में परेशानी रहेगी, पारिवारिक व व्यावसायिक जीवन में तनाव होगा, बहुत उतार चढ़ाव रहेगा। तब परिवार आपके लिए खराब हो जाएगा और आप परिवार के लिए खराब हो जाएंगे। ऐसा शुक्र आँखों की परेशानी, आँखों में कोई कमजोरी, चश्मा लगना, ये सब भी दे सकता है। शुक्र अगर खराब तो हो सकता है कि आपका बचपन अभाव में गुजरे। दूसरे भाव में जब शुक्र होता है तो शुक्र की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाती है। अष्टम भाव होता है गुप्त चीज़ों का, अकल्ट, जीवन साथी यानी कि पार्टनर के, धन का, इनलाज का भी होता है। तो शुक्र का 8वें भाव पर प्रभाव इनलाज से आपका रिलेशन अच्छा बनाएगा। धन के मामलों में इनलाज आपकी मदद करने वाले होंगे, उनके साथ रिलेशन अच्छा रहेगा। शादी के बाद जो जॉइंट एसेट है उसके लिए भी ये शुक्र अच्छा है। वसीयत के मामले, पैतृक संपत्ति के मामलों में भी शुक्र का प्रभाव शुभ रहेगा। अति कामुकता से बचना चाहिए। अष्टम भाव सेक्सुअल एक्टिविटी का भी होता है। दोस्तों, शुक्र के दूसरे भाव में होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में शुक्र पर यानी दूसरे भाव पर और अष्टम भाव पर अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव संभव है। राम राम।